बोरा हो तने ना भेड़े जाए। प्रीति पड़ोसी की नैनी की दिनेश बोरा होता बेकार मचाए। और प्रीति परदेसी की नीकी तेगा धार बजे तलवार। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, भैया करियो हरे को भजन याद दिन को मेरा प्यारे करे लियो हरे को भजन याद दिन को मेरा है। हंसुड़ी चाहिए अकेला है, भैया करियो हरे को भजन याद दिन को मेला है। भक्तों, भगवान कन्हैया ने जब राधा को देखा और राधा ने जब श्याम को देखा तो एक दूसरे की प्रेम में इतने मुग्ध हो गए, देखते ही रहे एक दूसरे को। राधा कहने लगी है क्यों श्याम है क्या देखते ही रहोगे, कुछ बोलोगे भी? श्याम सुंदर कहने लगे लो जब तुम कुछ नहीं कहोगी तो हम क्या कह सकते हैं। अंत में हुआ ये, दोनों में बातें छिड़ गई, छिड़ते बातें छिड़ी रही महाराज शाम का वक्त हो गया। राधा कहने लगी है श्याम तुम्हारे चक्कर में हम घर जाना भी भूल गई। तो श्याम कहने लगे चिंता क्यों कर रही हो, चलो हमारे साथ में। तो राधा को लेके भगवान कन्हैया अपने घर गए और जैसी मैया यशोदा ने देखा तो देख करके मन में बड़े विचार उठे कि मेरी कन्हैया के साथ में इतनी सुंदर कन्या भला कौन है। अगर कैसे भी करके मेरे कन्हैया की शादी या कन्या के साथ में हो जाए ना तो मेरा तो जीवन ही सुधर जाए। इधर तो मैया यशोदा विचार कर रही है, लेकिन तब तक भगवान कन्हैया पास में पहुंच गए। मैया यशोदा कहने लगी है क्यों कन्हैया ये कन्या कौन है, कहां से लेकर के आए हो? कन्हैया कहने लगे मैया ये बात तुम हमसे पूछ नहीं हो ना, इसी लड़की से पूछो, ये इतनी मीठी मीठी बातें करती है, इतनी मीठी मीठी बातें करती है मानो इसके मुंह में है मिठाई को शरबत घरो रखो है। तो राधा को मैया यशोदा ने गोद में बिठाया है और जवाब दिया है बेटी कौन हो तुम, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है बेटी? तो राधा समझाती हुई कहने लगी है माँ तो राधा बोली वृषभानु पिता और जो बरसाने में रहते हैं बरसाने में रहते हैं मैया को नाम कीरती है और हमें राधिका कहते हैं।
बरसाने के रहने वाले ब्रजभानु हमारे पिता हैं, मेरी माँ का नाम कीर्ति है और दुनिया वाले लोग हमें राधिका के नाम से जानते हैं। भक्तों, मैया यशोदा ने बड़े ही लाड़ प्यार के साथ में राधा को माखन मिश्री खिलवाई है, भोजन कराया है और कन्हैया से जवाब दिया है, कन्हैया राधा अकेली आई है, इसके साथ में कोई सखी नहीं है, ऐसा करो इसी इसके घर तक छोड़ाओ। तो भगवान कन्हैया राधा को लेके चले और बरसाने में राधा के घर तक पहुंचे। तो जैसे कीर्ति ने देखा तो मैया यशोदा के कन्हैया साथ में थे, राधा को पास में बुलाया, इधर आओ, ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ में है? राधा कहने लगी, मैया देखो ये इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं मानो इनके मुंह में चीनी को शरबत घोरो रखो है, हम सेना है बल्कि इन्हें से ही पूछ ले तुम कोई ये कहाँ के रहने वाले हैं। मैया कीर्ति ने कन्हैया को गोदी में बैठा और जवाब दी, क्यों क्या नाम है तुम्हारा बेटा, कहाँ की रहने वाले हो? तो भगवान कन्हैया ने जैसे ही अपनी मैया यशोदा को नाम बताओ तो कीर्ति ने भक्तों दो चार अपशब्द कह डाले। क्यों? क्योंकि कीर्ति भी फर्रुखाबाद की रहने वाली और मैया यशोदा भी फर्रुखाबाद की रहने वाली थी। हाँ, दोनों रिश्ते में बहन बहन लगती थी। भक्तों, कीर्ति ने भगवान कन्हैया को भोजन कराया और जवाब दिया है, लाला देखो अंधेरा होने के लिए आ रहा है, अब तुम ऐसा करो अपने घर चले जाओ। भगवान कन्हैया के पेट में घूसा सो लगो, मन में विचार करो है, हमारी मैया ने राधा को नहीं रुकने दो, लेकिन कीर्ति ने कह देंगे चले जाओ, हमने तो सोची यही रोकने का मौका देंगे। खैर कोई बात नहीं। कीर्ति कहने लगी, बेटा अब तुम अपने घर चले जाओ, लेकिन सुनो इस घर को किसी और का घर मत समझना, ये तुम्हारा ही घर है, जब तुम्हारा मन करे तब तुम यहाँ पर आ सकते हो। के लाला तुम अपने घर जाओ, यशोदा से मेरी भेंट कहियो और मेरी लली के संग अकेले ही बेटा यहाँ पर आते रहियो। लाला तुम अपने घर जाओ, मैया से मेरी भेंट कहियो, लली के संग अकेले ही बेटा घर में आते रहियो, बेटा घर में आते रहियो। भक्तों, जैसी मैया कीर्ति ने कहा, भगवान कन्हैया ने राधा को इशारा दिया, क्यों हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए आए, क्या तुम हमें हैं बरसाना के वर्ष नहीं कराओगी? जवाब दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो। अब राधा कन्हैया को छोड़ने आई और जैसे ही बरसाने से बाहर निकली, जवाब दिया, कन्हैया अब ऐसा करो रात्रि का समय है, तुम अपने घर चले जाओ, हम अपने घर चली जा रही है। कन्हैया कहने लगे, अच्छा बहुत चालाकार हो ना, हम तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़े भी गए हो, लेकिन तुम हमें यहाँ बीच रास्ते में छोड़ के जा रही हो, हमें हमारे घर तक छोड़ने चलो। राधा कहने लगी, उधर से फिर हम अकेले हो जाएंगे श्याम, इसलिए तुम चले जाओ। जवाब दिया, उधर से तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, उधर की चिंता न करो। राधा कहने लगी, फिर इधर से तुम अकेले हो जाओगे? जवाब दिया, इधर से तुम हमें छोड़ देना। राधा कहने लगी, फिर हम उधर से अकेले हो जाएंगे। कन्हैया कहने लगे, कब बाबरी होगी, उधर की क्यों चिंता कर रही हो, उधर से तो हम छोड़ ही देंगे तुम्हें। राधा कहने लगी, फिर सारी रात यही नकटोरा करती रहो, तुम हमें छोड़ो हम तुम्हें छोड़े, इसलिए ऐसा करो चले जाओ। राधा जी बरसाने के लिए जब चली हैं, हेलो हेलो, कि राधा चली बरसाने, अरे कन्हैया लकी लेके रो,
जैसे ही राधा जी चली, भक्तों भगवान कन्हैया अपने घर नहीं गए, बल्कि जहाँ राधा सुबह गाय धोने के लिए जिस खरग में आया करती थी, उसी खरग में सारी रात रोते रोते निकाल दी। अक्सर ऐसा ही होता है प्रेम में, एक कवि ने दर्शाया है। हेलो 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 कि प्रेम बुरी जंजीर अरबीर तुम झूठ मती रे मानो, जमीन नहीं कछो जाती है पेशबुरी भी मारी जाए जाना भैया। अरे हमेशा दिल से दिल धड़के, बहुत सुंदर है। अरे हमेशा दिल से दिल धड़के, और पोती करे न काम कले जो बिना प्रेमी तड़पे भैया। और दिन में पड़े न चैन, रात में नींद न आवे भैया। और इसी बीच में 51 रुपए से हमारा सम्मान किया है दिलीप भैया ने, जो इसी ग्राम घोड़गड्ढा के रहने वाले हैं, दीपू भैया। इन्होंने 51 रुपए से हमारा सम्मान किया है। भगवान से यही कामना करूंगा कि ऐसे भक्तों के हाथ हमेशा हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ते रहें और समाज में सम्मान